थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो में आ गए हो तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई चर्चा तो करना नहीं चाहता, पर बहुत जरूरी है इस पे डिस्कशन करना। मान लो राहुल नाम का एक लड़का है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, 1998 बॉर्न है। 12 साल अपने स्कूल के लाइफ में बहुत मेहनत करता है, हर एग्जाम में बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है, एग्जाम्स को अच्छे से पास करता है, बोर्ड में बहुत मेहनत करता है, अच्छे नंबर से पास करता है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है। मिडिल क्लास फैमिली से है तो पेरेंट्स किसी तरीके से जो फीस है कोचिंग की उसको अरेंज करते हैं। मेहनत करता है बंदा बहुत और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, वहां पर भी जो फीस है उसको भी पेरेंट्स समहाउ मैनेज करते हैं ताकि बच्चा जो है उसको अच्छी नौकरी मिले। राहुल हर चीज बहुत अच्छे से करता भी है। फाइनली 2021 में उसको एक नौकरी मिल जाती है अपने ड्रीम कंपनी में। 2-2.5 साल हो चुके हैं, अच्छे से काम कर रहा है। 1 लाख रुपीज उसको इन हैंड सैलरी मिल रही है। टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है, गैजेट्स का बहुत शौक है। आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद लिया है राहुल ने। उसके अलावा बुलेट बाइक्स का भी शौक है तो बुलेट ले ली है। दूसरे शहर में रहता है तो रेंटल जो खर्चे हैं वो सब भी हैं, घर के और भी बहुत सारे तमाम खर्चे हैं। अब आ चुका है जनवरी 2024। राहुल एक दिन अपने ऑफिस में जाता है और सडनली उसको तो लग रहा है एक नॉर्मल दिन ही है, वो अपना नॉर्मल काम कर रहा है। अचानक उसके पास एक ईमेल आता है कंपनी की तरफ से कि आपको फायर कर दिया गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। आपके पास 4 घंटे हैं जो आपका पूरा तामझाम है ऑफिस से उसको समेटने के लिए। 2 महीने की सैलरी लीजिए और कल से मत आइएगा। अब ये जो 4 घंटे उसको मिले हैं उसमें से 1 घंटा तो वो इसी ट्रॉमा में बिता देता है कि ये क्या हो गया अचानक। मैं तो इतना मेहनत से काम करता हूं, मैं उसके बावजूद भी मुझे कंपनी से निकाला जा रहा है। कितने सारे और ऐसे लोग हैं जो मैं जानता हूं कुछ नहीं करते हैं पर उनको छोड़ के मुझे निकाला जा रहा है। और ऐसा सर्वेज में देखा भी गया है कि ले ऑफ्स ट्रॉमेटिक हो सकते हैं उनको जिनको ले ऑफ किया जाता है। जिसको ले ऑफ किया जाता है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों से गुजरता है मल्टीपल रीजंस की वजह से। जैसे सबसे पहले तो लोग क्या सोचेंगे कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे निकाल दिया गया। सेल्फ डाउट में, सेल्फ डिनाइल में इंसान चला जाता है कि क्या मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं कि मुझे निकाल दिया गया। जो बिल्स है वो कैसे पे करूंगा, जो इतने सारे टेंशन आ जाते हैं दिमाग में, इसके वजह से इंसान कई बार डिप्रेशन में भी चला गया है। और ऐसा देखा गया है कि ले ऑफ्स से रिकवर करने में कई बार सालों लग जाते हैं इंसान को। और ऐसे ही फैक्ट्स अभी आ रहे हैं कि गूगल ने 1000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है, अमेजॉन ने 700 लोगों को ले ऑफ कर दिया अपने अलग अलग जो सब्सिडियरी कंपनी है अमेजॉन की उनसे। यूट्यूब ने 100 लोगों को ले ऑफ कर दिया है और इंस्टाग्राम ने 60 लोगों को अपने एम्प्लॉइज को कह दिया है तुम्हारा जो स्किल है उसकी जरूरत नहीं है इस डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में अगर तुम्हारे पास जो स्किल है उससे तुम काम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर टाटा। सवाल ये उठता है कि हर साल क्यों इतने सारे ले ऑफ्स के केसेस सुनाई देते हैं अलग अलग कंपनीज में, खास करके टेक इंडस्ट्री में। तो मल्टीपल रीजंस हैं इसके पीछे। सबसे पहले तो हो सकता है इकोनॉमिक स्लोडाउन। जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ना, तो क्या होता है कि जितना भी लोन है, लोन महंगा हो गया, मतलब लोन को रिपे ज्यादा करना पड़ता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है लोन पर। तो जितने भी कंज्यूमर्स जो हैं, जो जिन्होंने लोन ले रखा है इन सम फॉर्म और द अदर, वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लोन चुकाते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में जो डिस्पोजेबल कैश है, जो कैश है बेसिकली, वो कम हो जाता है। और उसके वजह से जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो जाता है, क्योंकि डिमांड इज बेसिकली डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। आपके मन में कुछ इच्छा है किसी चीज को खरीदने की, उसके साथ साथ आपके पास पैसे भी हैं, तब वो डिमांड है। अगर पैसे नहीं है तो सिर्फ डिजायर है, इट्स नॉट अ डिमांड। तो जब डिमांड कम होता है तो जो सप्लाई है वो बढ़ गया, और सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, तो इसके वजह से इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर पाती है इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एज अ रिजल्ट जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, जो सप्लाई कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स तो बिक नहीं रहे, तो उतना इनकम, उतना कैश फ्लो आ नहीं रहा है कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी उतने सारे एम्प्लॉयज को अब मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको सैलरीज देनी है और बहुत सारे के फिक्स्ड कॉस्ट और एक्सपेंसेस हैं, जिसके वजह से कंपनी फिर देखना शुरू करती है कि ये जो जितने एम्प्लॉयज है इसमें से किसको फायर किया जा सकता है, एंड एज अ रिजल्ट इतने लोगों को ले ऑफ कर दिया जाता है। और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे एक है कॉस्ट कटिंग। अब मान लो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर प्रेशराइज कर रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो प्रॉफिट तो तभी मैक्सिमाइज होगा ना जब सेल्स तो फिक्स्ड है फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम। तो सेल्स जब फिक्स्ड है तो फिर कॉस्ट को कम करना पड़ेगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब एक कॉस्ट ये भी है कि जो सैलरी पे किया जा रहा है एम्प्लॉयज को, उसमें से जिसको फायर किया जा सकता है उसको फायर या ले ऑफ कर दो। इस तरीके से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। ओवर हायरिंग भी कई बार हो जाता है। अब जैसे पैंडेमिक आया था, तो पैंडेमिक में एक बहुत लार्ज कंज्यूमर बेस उन लोगों का था जो पहले सिर्फ ऑफलाइन मोड से ही चीजें खरीदते थे या कंज्यूम करते थे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो लोग भी अब ऑनलाइन मीडियम पर आ गए थे, क्योंकि बाहर लॉकडाउन था, बाहर जाना अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से ई कॉमर्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, इनका जो बिजनेस था ना, ये सडनली बहुत ज्यादा बढ़ा था। और ये क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा था, इनको उतने सारे इंप्लॉयज की जरूरत थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो ज्यादा इंप्लॉय हायर करने लगे, एक पॉइंट पे जितनी इंप्लॉयज की इनको जरूरत थी उससे ज्यादा इंप्लॉयज हायर हो गए। ये इनको समझ में आया। अब जब पैंडेमिक का असर एकदम ही कम हो गया है और जो
बिजनेसेस हैं, इन तरह के बिजनेसेस का जो बिजनेस है, जो सेल है, वो भी नॉर्मल हो गया है। तो फिर इनको समझ में आ रहा है कि हमने तो ज्यादा इंप्लॉइज रख लिए थे उस समय से, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा इंप्लॉइज है उनको ले ऑफ करना शुरू कर दे रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन और रीअलाइनमेंट भी कई बार होता है, मतलब मार्केट चेंज हो गया। जो प्रोडक्ट सर्विस कंपनी सेल कर रही थी, मार्केट को कुछ और चाहिए। अब मार्केट चेंज हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा। अब स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा तो फिर जो इंप्लॉइज हैं उनका भी स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा, नए एम्प्लॉयज लेने पड़े। पुराने कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनका आप काम नहीं है नए स्ट्रैटेजी में, तो उनको ले ऑफ करना पड़ा। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आज की डेट में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से जैसे मशीन्स और टेक्नोलॉजी आते जा रही है, तो उसका तो एक फिक्स कॉस्ट है, एक ही बार उसको खरीदना, और ज्यादा से ज्यादा उसका कुछ रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट होगा। पर एक एम्प्लॉय को तो छुट्टी देनी पड़ेगी, सैलरी रेगुलरली देनी पड़ेगी। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसकी वजह से भी ले ऑफ करना पड़ता है। इसके अलावा एक कंपनी के स्पेसिफिक चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उसके वजह से उसको ले ऑफ करना पड़ रहा है, या मार्केट शेयर बढ़ाना है, मार्केट शेयर चेंज करना है। इंटरनल लीडरशिप जो है कंपनी का, उसी का प्रेशर है कि जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है, या कैसे किस एम्प्लॉय को रखना है, किस डिपार्टमेंट पे ज्यादा जोर देना है, ये सब चीजों की वजह से भी ले ऑफ्स देखने को मिलते हैं। पर क्या ले ऑफ सिर्फ टेक इंडस्ट्री में ही हो रहा है और टेक इंडस्ट्री के थ्रू आउट सारे डोमेन्स में ही ले ऑफ हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा ले ऑफ्स आज की डेट में उन स्पेसिफिक निशेस में ही हो रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, और जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उस टाइप के कई सारे ऐसे सब डोमेन्स हैं टेक इंडस्ट्री में, जहां पे जो हायरिंग है वो बढ़ा है, और ये जो सब डोमेन्स हैं ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की जो जरूरत है, जो नीड है, वो और बढ़ती जा रही है। फर्दर क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ने की वजह से भी जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स, इनका भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जैसा कि हमें 2023 में देखने को मिला, अचानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम मेन टॉपिक बन गया टेक्नोलॉजी में। और साथ में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे ब्लॉकचेन, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब जो डोमेन्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को भी मिल रहा है। वैसे इन टॉपिक्स पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, और वो वीडियोस अगर आ गए होंगे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो पूरा डिसरप्शन है, ये कैसे हो रहा है और कैसे इतना जल्दी होने लगा, और किस तरीके से कितना डीप लेवल पे ये हमें इम्पैक्ट करता है, ये पूरा मैंने डिटेल में एक वीडियो में कवर किया है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो वीडियो आपको इधर दिख रहा होगा, आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। सी यू।